आज आपका 35 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने लिख दिया है। कल वियोजन की मात्रा ज्ञात कर रहे थे, आज जो क्वेश्चन है उसमें संगुणन की मात्रा है। ठीक, कि 0.75 ग्राम फिनाल को 45 ग्राम जल में घोलने पर इसके हिमांक में अनुमत कितने केल्विन होता है। जल में फिनाल के संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि यह द्विक अणु के रूप में रहता है, मतलब इसके दो अणु परस्पर जुड़ जाते हैं। ठीक, कहने मतलब ये है। तो देख लीजिए पहले क्या है, ये विनय है फिनाल, इसका द्रव्यमान दिया है 0.75 ग्राम। फिनाल का सूत्र C6H5OH, इसका निकालेंगे M। ठीक है, तो C बराबर है 12, H बराबर है 1 और O बराबर है 16। तो आपका कितना हुआ, 72, 5 प्लस 16 और प्लस आपका 1, 72 ये हो गया और 22 आपका ये हो गया, आ गया 94। ये इसका M आ गया और बाहर। अब क्या करेंगे, जल का निकालेंगे। तो जल कितना विलायक है, 45 ग्राम है। हिमांक में कमी कितनी हुई, डेल्टा टी बराबर 0.225, ये केल्विन हो गया। ठीक, बुक में चेंज मेथड से क्वेश्चन लगे होंगे। इससे पहले एक एग्जांपल संगुणन वाला है, बिल्कुल से इसी तरीके से वो भी है, वो अलग मेथड से लगा है और ये हम चेंज मेथड से लगा रहे हैं। आप किसी मेथड से सीख जाइए, आपको सीखना है। ठीक, और के बराबर आपका दिया है, के बराबर क्या दिया, 1.86 केल्विन किलो मोल इनवर्स। ठीक, ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें हम आई निकाल लें भाई। आई निकालने के बाद हमारा संगुणन की मात्रा या वियोजन की मात्रा निकल आती है। तो आपने पढ़ा है डेल्टा टी एफ बराबर या आपका 1000 के एफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एफ और कैपिटल डब्ल्यू। तो इस सूत्र में आई और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पदार्थ वियोजित या संगुणित होता है तो बताया था वांटा फैक्टर लग जाता है। ठीक, अब आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर क्या आएगा, डेल्टा टी एफ स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, नीचे क्या आएगा 1000 भाई अपान में आ जाएगा के एफ और स्मॉल डब्ल्यू। आप डेल्टा टी एफ का मान 0.225 और एम का मान आपका 94 और कैपिटल डब्ल्यू आपका है, कैपिटल डब्ल्यू है 45, ये आपका 1000 है और केएफ का मान कितना है 1.86, ये केएफ है और स्मॉल डब्ल्यू आपका है 0.75। और एक चीज ध्यान रहे, आई का मान यहां 1 से कम आएगा क्योंकि पदार्थ संगुणित हो रहा है। अगर वियोजित होता है तो आई का मान 1 से ज्यादा आता है। ठीक, और संगुणित हो रहा आई का मान 1 से कम आएगा। ठीक, तो आई का मान आपका आ जाएगा 0.682, ये आई वांटा फैक्टर आया। बता चुके हैं आपको आई का मान इसमें 1 से कम आएगा क्योंकि पदार्थ संगुणित हो रहा है। अगर वियोजित होता तो आई का मान 1 से ज्यादा आता। अब देखेंगे ये संगुणित हो रहा है तो इसके आगे कैसे लगाएंगे, ऊपर देख लीजिएगा, इसके दो अणु संगुणित हो रहे हैं मतलब जुड़ रहे हैं, तो C6H5 और OH का मोल 2 आएगा। ठीक, समझा रहा कि नहीं। जैसे कल उस दिन पढ़ा था कि N है तो यहाँ पर बाई में N हो जाएगा। ठीक, सबको समझा रहा कि नहीं इतना। चलो इधर लिख देते हैं कि प्रारंभ में इसका 1 मोल है तो प्रारंभ में 0 का, और संगुणन के पश्चात बताओ क्या होगा, अल्फा मान लिया इसकी संगुणन की मात्रा है। ठीक, कितना शेष बचेगा 1 माइनस अल्फा, और ये क्या आएगा अल्फा बाई 2। भाई ये अपान में 2 है ना, अपान में हो जाएगा, ये यहां पर नीचे 2 है, अगर यहां पर 2 बनता है जैसे वियोजित हो रहा था तो 2 अल्फा बन रहा था। ठीक,
कहने का मतलब ये ध्यान दीजिए कि अगर उसके दो अणु है तो एक अणु बन रहा है, और अगर एक अणु है तो कितना बनेगा, आधा बनेगा। वही लिखा है कि अल्फा अगर समूरण की मात्रा है तो यहां पर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं भाई? अगर किसी पदार्थ के दो अणु हैं और वो मिलकर एक बना रहे हो, अगर एक हो तो कितने बनाएंगे, आधा बनाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा बाई 2 हो गया। ठीक, यहां पर लिख लेंगे समूरण के पश्चात, समूरण के पश्चात कणों की संख्या, समूरण के पश्चात कणों की संख्या क्या आएगी, 1 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अलग रहेगा, माइनस या 2 आप एलसीएम ले लीजिए, इसमें 2 एलसीएम लेने पर क्या आएगा, 2 से इधर गुणा होगी, 2 से इधर गुणा होगी और प्लस अल्फा, तो आ जाएगा 2 माइनस अल्फा बाई 2। ये समूरण के पश्चात कणों की संख्या आ गई। बाई 1 माइनस अल्फा ये था, प्लस अल्फा बाई 2, और इसमें क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, घटाएंगे माइनस का अल्फा बचेगा। आपका आई बराबर क्या पड़ा कि समूरण के पश्चात कणों की संख्या, जैसे पढ़ रहे थे वियोजन के पश्चात, ऐसे समूरण के पश्चात कणों की संख्या, कणों की संख्या नीचे आएगा समूरण से पूर्व कणों की संख्या। तो समूरण के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, 2 अल्फा, 2 माइनस अल्फा बाई 2, और समूरण से पूर्व कणों की संख्या कितनी थी, 1, और ये आया 0.682 बराबर 2 माइनस अल्फा बाई 2 अपान में 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4, 16, 1.36 और 4, और आपका बराबर आ गया 2 माइनस अल्फा। अब निकालेंगे इधर, अल्फा इधर लाइए, प्लस में हो गया, 2 माइनस उधर ले जाइए, 1 माइनस आपका आया 364, 2 माइनस 1.364 है भैया, इसको घटा दीजिए, क्या आएगा आपका, तो आप इसको घटा देंगे तो अल्फा बराबर आ जाएगा 0.636। ये इसके समूरण की मात्रा है, और अगर प्रश्न में चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आ जाएगा 63.6%। एक बार इस क्वेश्चन को फिर ध्यान दीजिए, देखो ये हमारे थोड़ा चेंज मेथड है, बुक में अलग मेथड दिए हैं, इसके पहले के एग्जांपल आप लोग देखोगे अलग तरीके से लगे हैं, आप इसी मेथड से करो या उस मेथड से करो जैसे आपको क्लियर हो। आपका देखो स्मॉल डब्ल्यू दिया है, स्मॉल एम का मान और भार निकाला है, फिनाल का सूत्र ये होता है, बेंजीन के ऊपर ओच होता फिनाल हो गया, कैपिटल डब्ल्यू दिया है, डेल्टा टीएफ दिया है, केएफ दिया है, आपसे डेल्टा टीएफ बराबर सूत्र पड़ा है आई 1000 केएफ स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। आई निकालेंगे, ये ऊपर चला गया, अपान में आ गया, आई का मान 0.628 आ गया, ये आई मान का फैक्टर है, आई का मान 1 से कम होगा क्योंकि समूरण की मात्रा से पूछ रहा है, अर्थात पदार्थ समूहित हो रहा है, पदार्थ समूहित हो रहा, उसमें लिखा है 2 अणु समूहित हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर बाई 2 कर दिया, तो यह 1 है, यह आपका 0 प्रारंभिक समूरण के पश्चात अल्फा इसके समूरण की मात्रा है, तो यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा बाई 2 होगा, जैसा बताया था कि 2 अणु समूहित होंगे तो 1 बनेगा और 1 होगा तो आधा बनेगा, यहाँ पर आधा हो गया। समूरण के पश्चात कणों की संख्या ये प्लस कर दी हमने, इसको सरल कर लिया, ये आ गया। आई बराबर सूत्र पढ़ा है समूरण के पश्चात कणों की संख्या, नीचे समूरण से पूर्व कणों की संख्या, ये समूरण के पश्चात कणों की संख्या पूर्व 1 थी, ये इधर 2 से गुणा कर दी, 2 से गुणा कर दी, इतना आ गया, इसको उधर ले गए, अल्फा इधर ले आए, पक्षांतर करने पर निशान चेंज, घटा दिया, आपका अल्फा बराबर ये आ गया। ठीक, यही समूरण की मात्रा। 36 क्वेश्चन है कि NaCl का
0.37% बिलियन माइनस 0.23 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसके वियोजन की मात्रा की गणना करो। जल के लिए Kf बराबर आपका दिया है, ठीक। तो देखो NaCl का 0.37% विलियन का यह अर्थ है कि विलियन का यह अर्थ है कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में 0.37 ग्राम NaCl उपस्थित है। NaCl के इतने प्रतिशत विलियन का अर्थ है कि 100 ml विलियन, क्योंकि जानते हो जब प्रतिशत लिखा होता है तो इससे प्रतिशत W/V कार आता है, ठीक। कि 100 ml विलियन में इतने ग्राम आपका NaCl उपस्थित है, ठीक। तो ये हो गया भैया NaCl का द्रव्यमान। NaCl का द्रव्यमान बराबर कितना है, और NaCl का सामान्य, ठीक है, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान NaCl का, तो NA बराबर होता है 23, Cl बराबर होता है 35.5, क्या जाएगा आपका 58.5, क्योंकि Na बराबर है 23 और Cl बराबर है 35.5। इनके एटॉमिक वेट है NaCl का m बराबर आ गया, ठीक। अब आपका कैपिटल W कैसे निकालेंगे, ये चीज ध्यान दीजिए। आपका कैपिटल W क्या आएगा, ये ध्यान रखो, अर्थात विलायक मतलब जल। विलायक का द्रव्यमान कैसे आएगा, विलायक का कैपिटल W बराबर, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि विलियन का आयतन कितना है 100 ml। अब जब विलियन का द्रव्यमान ज्ञात होगा तभी तो विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे। भाई विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलता है कि विलियन के द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान घटाते तो विलायक का द्रव्यमान निकल आता है। तो यहां पर विलियन का घनत्व दिया ना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखा करो कि ध्यान रखो कि ये अति तनु विलियन है, क्योंकि सांद्रता बहुत ही कम है भाई, 0.37 ग्राम उसमें गुणा है। तो जो विलियन का हमारा आयतन है वही विलायक का भी आयतन होगा लगभग, ठीक है। तो जो विलियन का आयतन है वही विलायक का आयतन यहां पर होगा, ठीक। यहां पर चाहो तो एक लाइन में लिख सकते हो कि विलियन बहुत तनु है, इसलिए चूंकि विलियन बहुत तनु है इसलिए विलायक का आयतन बराबर हो जाएगा विलियन का आयतन। विलियन का जो आयतन होगा वो विलायक के आयतन के बराबर होगा, ठीक। तो विलायक का आयतन बराबर विलियन का आयतन, विलियन कितना 100 ml, तो ये भी 100 ml आ गया। विलायक का आयतन आ गया कि नहीं। तो आप कैसे जान गए भाई, या तो फिर घनत्व दिया होगा इसका, विलियन का घनत्व दिया होगा तभी तो विलियन का द्रव्यमान निकाल पाओगे, और विलियन का द्रव्यमान निकल पाएगा तभी तो विलायक का द्रव्यमान आएगा। तो देख लीजिए कि विलेय की मात्रा कम है, तो अर्थात ये बहुत ही तनु विलियन है। और तनु विलियन में ऐसा हो सकता है कि विलायक का आयतन बराबर विलियन का आयतन होगा। अब निकालेंगे कैपिटल W। देखिए इसके बाद कि विलायक का कैपिटल W बराबर क्या आएगा, कि विलायक का द्रव्यमान अर्थात कैपिटल W बराबर 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक। क्योंकि विलायक यहां पर क्या है, जल है भाई, विलायक क्या है, जल, और जल का जो घनत्व है वो 1 ग्राम प्रति ml है, इसीलिए जो जल का आयतन होगा ml में वही ग्राम में भी होगा, ठीक। तो आपका स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W आपका ये निकल आया। और अब निकालेंगे डेल्टा TF, माइनस पर जमता है। तो जानते हो जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उससे घटा देंगे ये -2
0.23 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस प्लस, जीरो जोड़ेंगे आपका इतने रहेगा, इतने डिग्री सेल्सियस की कमी आई। और ये डिग्री सेल्सियस आपका जो है केल्विन के बराबर होता है, तापांतर होता है तब, ठीक, इतना आ गया आपका। और के बराबर दिया है 1.86 केल्विन किलो मोल इनवर्स आपका दिया हुआ है। एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे बताया था कि आपके पास 100 रुपए थे और आपके पास 80 रुपए रह गए, कमी कितनी आई 20 की, तो इस वाले से घटा देंगे। तो जल का हिमांक पहले था 0 डिग्री सेल्सियस, अब रह गया माइनस इतना, तो 0 से ये घटाएंगे, ठीक, तो आपका इतना रहेगा। ये कंफ्यूजन मत रखना आप लोग कि 0 से क्यों घटाया भाई, जैसे हमारे पास 100 रुपए हो, 80 रह गए, कमी कितनी आई 100 माइनस 80, तो जल का हिमांक पहले कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, अब कितना रह गया माइनस इतना, तो 0 से ये घटा देंगे, तो आपका इतनी कमी आ गई, ठीक। अब इससे निकालेंगे हम आई का मान, चूंकि वियोजन की मात्रा पूछ रहा है तो पहले आई निकालना पड़ेगा। सूत्र देख लीजिए, डेल्टा टी बराबर आई गुणे आपका 1000, आपका आएगा के एफ स्मॉल डब्ल्यू, नीचे आएगा स्मॉल एम, आपका कैपिटल डब्ल्यू। आप आई निकालेंगे डेल्टा टी एफ, ये आएगा स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपान में क्या है, ये आई निकाला है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे आ जाएगा 1000, यह आ जाएगा के एफ और क्या आएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू, ठीक। इससे आपका आई का मान निकल आएगा, ठीक, आई। तो देख लीजिए डेल्टा टी कितना है 0.23 केल्विन, एम कितना एम आपका 58.5 है, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू आपका 100 ग्राम है, और ये आपका 1000 है। केव का मान 1.86 है, और स्मॉल डब्ल्यू का मान, स्मॉल डब्ल्यू आपका 0.37 है। ये आई का मान निकल आएगा, चूंकि आपका आई क्या है, आई आपका वाट का फैक्टर है, आई का मान 1 से ज्यादा आएगा चूंकि ये वियोजित हो रहा है। तो देखो 2 के बाद दशमलव ये हटाया, 2 के बाद ये हटाया, ठीक, 2 अंकों के बाद ये हटाया, 1 के बाद ये, तो 1 जीरो यहां बढ़ गया, ठीक। तो आपके 1 2 3 जीरो कट गए, 1 2 3 जीरो कट गए, क्या आया 23, 58 और 5, और नीचे क्या आया 186 और 37। इसको आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने पर आई का जो मान आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा, ठीक। तो आपका आई का मान 1.955 आ गया इसको सॉल्व करने पर। अब देखिए इधर पूछ रहा वियोजन की मात्रा, तो देखो इसको मिटा देते हैं, इधर आप लोग कर लीजिएगा, इसको कर लेना, और हम मिटाकर आपको बताते हैं वियोजन की मात्रा कैसे निकलती है। तो वियोजन की मात्रा निकालेंगे कैसे भाई, आई निकल आया, आई बराबर पढ़ा आपने कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या नीचे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो आपका पदार्थ क्या NaCl, तो NaCl किसमें भैया वियोजित होगा Na+ और Cl- में। तो प्रारंभ में इसका 1 है और ये आपका 0 0 है। अब क्या होगा वियोजन के पश्चात, वियोजन के बाद या पश्चात बात एक ही चीज है, अल्फा इसकी वियोजन की मात्रा है, तो ये शेष बचेगा 1 - अल्फा, और ये आएगा अल्फा, और ये भी आपका आएगा अल्फा, ठीक। अब वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या निकालेंगे, कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या क्या आएगी 1 - अल्फा प्लस अल्फा और प्लस अल्फा, भाई सब जोड़ दीजिए, तो ये आपका कैंसिल आउट, 1 + अल्फा आ गया, ये वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। अब आई बराबर आपने फार्मूला पढ़ लिया है कि वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, और अपान में आएगा वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या क्या आएगी 1 + अल्फा,
वियोजन से पूर्व एक कण है, ये आपका आई है, तो आई बराबर क्या आया 1 प्लस अल्फा, और आई का मान है कितना, आई का मान है कितना 1.955, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे इधर देख लीजिएगा, 1 इधर लाओगे 1.955 माइनस 1 बराबर अल्फा, घटा दीजिए 0.955 बराबर अल्फा, यही हो गई इसकी वियोजन की मात्रा। और अगर प्रतिशत में निकालना है तो इसमें 100% से गुणा कर दीजिए, 95.5% वियोजित होगा, ठीक। और यदि वियोजन की मात्रा कह रहा तो ऐसे निकाल सकते हो, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। अगर देखना है कि NaCl कितने प्रतिशत वियोजित हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसमें 100% से गुणा कर दीजिए, 95.5% आपका ये वियोजित हो रहा है, ठीक। इतना सबको समझ आया कि नहीं। फिर एक बार ध्यान दीजिए, भाई आपने आई तो जैसे पहले निकालते थे वैसे निकाल लिया, अब ये वियोजन की मात्रा अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा अल्फा होगा, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या टोटल जोड़ ली, आई बराबर फार्मूला वियोजन के पश्चात कणों की संख्या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, पश्चात 1 प्लस अल्फा अपान 1 है, ये आई है, आई का मान लिख दिया, 1 प्लस अल्फा है, 1 इधर लाओगे पक्षांतर करने पर निशान चल हो जाएगा, आप इसको घटा लेंगे कितना ये अल्फा आ गया, ठीक। क्वेश्चन है 37, 0.1 नॉर्मल NaCl का 27 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक। और यदि कणता पर 20% वियोजित होता है, ठीक, तो परासरण दाब पूछ रहा है, तो बीच से पहले हम वांठा फैक्टर निकाल लें, ठीक, वांठा फैक्टर, क्योंकि तभी परासरण दाब ज्ञात हो पाएगा, ठीक। तो इसमें देख लीजिए NaCl आपका वियोजित होगा, तन विलीन इसका है Na प्लस और Cl माइनस, प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में इसका 1 है तो ये आपका 0 0 आएगा, और वियोजन के पश्चात क्या होगा, वियोजन के पश्चात ये 1 माइनस अल्फा है बचेगा, और ये अल्फा अल्फा, भाई अल्फा वियोजन की मात्रा है तो शेष बचेगा 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा अल्फा आएगा। अब वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल आउट, 1 प्लस अल्फा, अब अल्फा क्या है, तनता पर कह रहा 20% वियोजित हो रहा है, ये जो तन विलीन है उसमें 20% वियोजित हो रहा है, तो अल्फा क्या आएगा, 1 मोल का 20%, भाई प्रारंभ में 1 लिया है तो इसका 20% वियोजित हो रहा है, तो अल्फा आएगा कि 1 प्लस आपका 20%, या इससे बात नहीं कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अल्फा रहेगा 1 का 20%, 20 अपान में 100, हटा दीजिए, आपका आ गया 0.2, अल्फा का मान 0.2 आ गया, ठीक। ये इसके वियोजन की मात्रा है, ठीक है, इसकी मात्रा है, वियोजन की मात्रा है, निकाल ली। अब आई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है, आई बराबर क्या पढ़ा कि वियोजन के पश्चात, ध्यान रखना आप लोग, यहां पर अल्फा क्या होगा, 1 मोल का 20%, भाई एक कण है उसका 20% वियोजित होता है, तो 1 का 20% 20/100 आया, इसको काट दिए 0.2 आ गया। अब लिखेंगे आई बराबर क्या आएगा, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, नीचे आएगा वियोजन से पूर्व कणों की संख्या, तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है, 1 प्लस अल्फा, पूर्व आपकी 1 है, और आई का मान हम निकालना चाहते हैं यहाँ, तो आई बराबर आएगा 1 प्लस अल्फा, और अल्फा का मान अभी निकाला है 0.2 आया था, तो आई का मान 1.2 हो गया,
और आपको बता चुके हैं कि आई का मान 1 से अधिक आएगा अगर कोई पदार्थ वियोजित हो रहा है तो ये हमारा आई का मान निकल आया। ठीक, आई का मान फाइंड आउट हो गया। अब क्या क्या दिया लिख दीजिए, बताओ NaCl की सांद्रता कितनी है? C बराबर 0.1 m और ये 0.1 m के बराबर है। चूंकि पढ़ा है n बराबर स्मॉल n गुणे कैपिटल M, तो जब इसका मान 1 हो रहा था तो नॉर्मलता मोलरता बराबर होती थी। 1 क्यों होगा? क्योंकि Na पर 1 प्लस है या Cl पर 1 माइनस है। ठीक, पढ़ा था अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता या ऑक्सीकारक अपचार की ऑक्सीकरण संख्या में हुई कमी या वृद्धि, या बताया था किसी द्रव्य में उपस्थित कुल धनावेशों की संख्या या कुल ऋणावेशों की संख्या। ठीक, तो इसकी नॉर्मलता मोलरता बराबर है। T बराबर आपका कितना है? 273 डिग्री सेल्सियस है, ओ सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस है। इसमें 273 जोड़ देंगे, आपका 300 केल्विन आ जाएगा। इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि तापांतर नहीं है। और पराशर दाब पूछ रहा है, एस आपका कांस्टेंट होता है, एस का मान तो फिक्स है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, इसीलिए केल्विन में चेंज कर दिया था। और मोल इनवर्स, अब आपने सूत्र पढ़ा P बराबर या पाई बराबर। एग्जांपल देखोगे एनसीईआरटी क्वेश्चन में पाई लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ा है CST और यहां पर I और लगा देंगे। ठीक, तो चाहे आप पाई लिख दीजिए या P लिख दीजिए। I का मान 1.2 है, C कितना है? 0.1 है और S का मान फिक्स है 0 आपका इतना है 0.0821 और T आपका 300 केल्विन है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका एटीएम में आ जाएगा। ठीक, P बराबर इतने एटीएम, ये पराशर दाब आपका निकल आएगा। ठीक, क्या निकला? पराशर दाब P बराबर रहेगा 2.955 एटीएम। ठीक, ये क्या आ गया? विलयन का पराशर दाब। इसको एक बार फिर देख लीजिए भाई, ये 20% वियोजित हो रहा था, तन विलयन है तो ये वियोजित हो रहा है 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। चूंकि अल्फा वियोजन की मात्रा है तो वियोजन के पश्चात ही 1 माइनस अल्फा बचेगा, तो वियोजन के पश्चात तनों की संख्या इतनी हो गई। अब यहां निकालेंगे अल्फा क्या है? 1 का 20%, चूंकि 20% वियोजित हो रहा है तन विलयन है उस पर, तो 1 का 20%, 20/100 अल्फा का मान निकल आया। आई बराबर वियोजन के पश्चात गुणों की संख्या वियोजन से पूर्व गुणों की संख्या, पश्चात इतनी पूर्व इतनी, आई बराबर 1 प्लस अल्फा आ गया, अल्फा का मान निकाल लिया, आई बराबर 1.2 आ गया। ठीक, अब आप सांद्रता दी है, नॉर्मलता में थी, मोलरता में चेंज कर लिया उस सूत्र के द्वारा। T डिग्री सेल्सियस है और इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। अब आपका S का मान कांस्टेंट है तो फिक्स है और P बराबर या पाई बराबर I CST फार्मूला लगा दिया, मान रख दिया, इसकी मल्टीप्लाई करा दी, आपका ये विलयन का पराशर दाब आ गया। ठीक, देखो आपको हर टाइप से क्वेश्चन करा दिए गए। ठीक, हर टाइप से आपके क्वेश्चन हो गए जो बुक के अंदर दिए थे। अब चैप्टर के बाद में आपके आंकिक प्रश्न दिए होंगे। ठीक, आपके आंकिक प्रश्न दिए होंगे 35 तक। तो पहले वाले क्वेश्चन 1 से 15 तक वो छोटे क्वेश्चन है, आज आप लोग 1 से 15 तक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, फिर 10 एक दिन दे देंगे, 10 एक दिन दे देंगे, आपको तीनों 35 क्वेश्चन ये भी लग जाएंगे। ठीक, और कल आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक, इसलिए ध्यान दीजिए, आपको आंकिक प्रश्न अपने आप करने हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हम करवाएंगे आपको। ठीक, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो करवाएंगे। आपके हर टाइप के क्वेश्चन खत्म कर दिए। एक देख लीजिए, आपका एमआई क्वेश्चन है आंकिक प्रश्न का 24 होगा। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना 1 से 15 तक आपको आंकिक प्रश्न लगाने हैं। ठीक, चैप्टर के लास्ट में दिए होंगे, आपको लगाने पड़ेंगे, तभी सीख पाओगे और ऐसे नहीं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये चल रहा है कि निर्जल CaCl2 के 5% विलयन का 0 डिग्री सेल्सियस पर पराशर दाब 15 एटीएम पाया गया। CaCl2 की वियोजन की मात्रा पूछ रहा है, इसके ब्रैकेट में एटॉमिक वेट भी लिख दीजिए, Ca बराबर 40। ये दिया नहीं लेकिन एग्जाम में लिखा आएगा और सामने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिएगा
5% विलीन का अर्थ क्या है? 5% निर्जल CaCl2 के 5% विलयन का यह अर्थ है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम CaCl2 घुला है या उपस्थित है, बातें की चीज है। ठीक, तो आप लिख लीजिएगा W बराबर आ गया, विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम आ गया। CaCl2 का निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ये आपका Ca आपका 40 है और Cl कितना है? 35.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 बनाएगा और इसको प्लस कर देंगे 111 आएगा। और यहां पर विलयन का आयतन कितना है? क्योंकि कैपिटल W की आवश्यकता नहीं, विलयन का आयतन 100 ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि S का मान इसमें चलेगा, लीटर में आता हुआ है। डिवाइड कर देंगे 1/10 लीटर आएगा। ठीक, अब आपका T है, S है, T बराबर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 273 केल्विन आएगा T बराबर। और S का मान कांस्टेंट है 0.0821 लीटर ATM कैरिन इनवर्स और मोल इनवर्स होता है। ये सब मान हमने नोट कर लिया। वियोजन की मात्रा पूछ रहा तो पहले वांटा फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। परासरण दाब दिया है 15 आपका ATM, तो चाहे P लिख दीजिए या पाई, P बराबर आएगा, यहां पर समीकरण लगानी पड़ेगी, वांट ऑफ समीकरण तब यूनिटों के लिए। P बराबर क्या होता है? NST, CST नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर सांद्रता नहीं दी है। तो P बराबर क्या आएगा? N बराबर होता है W/MST। ठीक है, अब इसके बाद घर से देखिएगा आप लोग कि यहां पर वांटा फैक्टर भी चलेगा। I वांटा फैक्टर हमारा छूट गया था, तो I वांटा फैक्टर भी चलेगा। तो इधर तिरछी गुणा कर दीजिए। PVM बराबर IWST, तो I बराबर निकालेंगे PVM, भाई ऊपर है ये आपका नीचे रहेगा WST। ठीक है भाई, PV बराबर आएगा INST, चूंकि इसमें वांटा फैक्टर है, और P बराबर आएगा यहां पर IW/M, मोल बराबर द्रव्यमान में टर्भार। तो आपका P बराबर कितना है? P बराबर आपका दिया है 15 ATM, और V बराबर कितना है? 1/10, और M बराबर क्या है? 111, और W बराबर कितना है? 5, और S बराबर कितना है? S बराबर आपका 0.0821, और T बराबर कितना है? T बराबर 273 केल्विन है। इससे आपका I का मान आ जाएगा। ठीक, इसका मान आ जाएगा I का मान, देख लीजिए 5 3 10 आपका अपान में आ जाएगा, या दशमलव हटा दीजिए और ऊपर आपके 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक, 1 2 3 4 जीरो, 1 0 कैंसिल आउट हो गया। या आपका 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 और आपका उधर बच जाएगा 1000, और नीचे आ जाएगा आपका 821 और 273। I का मान जो आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये वियोजित हो रहा है। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, और I का मान आपका रहेगा 1.4857। अब पूछ रहा है इसके वियोजन की मात्रा, तो CaCl2 वियोजित किसमें होगा? Ca++ में,
और 2Cl माइनस में, ठीक है। तो प्रारंभ में इसमें क्या ले लिया 1 0 0 भाई 2Cl माइनस, या Cl माइनस 2 बार लिखो, ये प्रारंभ में, ये हो गया प्रारंभ में। अब फिर क्या होगा, वियोजन के पश्चात अल्फा वियोजन की मात्रा, तो 1 माइनस अल्फा बचेगा, ये अल्फा है और ये क्या आएगा 2 अल्फा। तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, तो वियोजन के पश्चात कणों की संख्या क्या आएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा और आएगा 2 अल्फा, ये कैंसिल आउट, आ गया 1 प्लस 2 अल्फा। ये वियोजन के पश्चात कणों की संख्या क्या आई 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया 1 प्लस 2 अल्फा आएगा, ठीक। आपका आई बराबर क्या आया 1 प्लस 2 अल्फा। आई बराबर फार्मूला लिख देना, हम नहीं लिख रहे हैं। आई बराबर वियोजन के पश्चात कोणों की संख्या, नीचे वियोजन से पूर्व कोणों की संख्या लिख देना आपको, ठीक। तो आई बराबर क्या आएगा 1 प्लस 2 अल्फा और नीचे आपका 1 भाई वियोजन के पश्चात कोणों की संख्या, वियोजन से पूर्व कोणों की संख्या, फार्मूला लिख देना, हमने लिखा नहीं है। और आई का मान है कितना 1.4857 और ये 1 प्लस 2 अल्फा, 1 आप इधर ले आएंगे, आपका माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 2 अल्फा, 0.4857 बराबर 2 अल्फा, अल्फा बराबर आएगा 0.4857 अपॉन 2। तो अल्फा बराबर क्या आया 0.4857 अपॉन 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, पॉइंट लगा दिया, 4 7 और 8, ये हो गई इसके वियोजन की मात्रा। ये क्या हो गई अल्फा बराबर 0.2478, ये वियोजन की मात्रा हो गई। और अगर परसेंटेज में चाहिए, आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 24.78%, 24.78% आपका आ जाएगा, ठीक। नो सॉरी 28%, ठीक। 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 4 जाए और 2 2 जा रहेगा, ठीक। और बाद में 2 8 जा, यहां पर 2 होगा भी, ठीक। तो आ जाएगा वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर आ गई 0.2428। और अगर इसको प्रतिशत में आप चेंज करना चाहो तो आप 100% से गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा 24.28%, ठीक। आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया, परसेंट में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, निर्जल CaCl2 के 5% विलीन का यह अर्थ है कि 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम ये उपस्थित है। तो W कितना हो गया 5 ग्राम, M हमने अणुभार इसकी सहायता से निकाल लिया है, V 100 ml है, लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, T 0 डिग्री सेल्सियस था, कैलोरी में चेंज कर लिया है, S का मान कांस्टेंट है, P दिया है, P बराबर INST, N बराबर W/M होता है, तिरछी गुणा कर दी, I का मान यहाँ पर सूत्र निकाल लिया, यहाँ पर मान लिख दिया, इसका कैलकुलेशन किया, I का मान 1 से ज्यादा आ गया, I का मान 1 से ज्यादा होगा चूंकि वियोजित हो रहा है, CaCl2 वियोजित हो रहा है Ca++ 2Cl-, ये 1 मोल है, 0 0 है, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा अल्फा है। वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी आएगी, टोटल जोड़ देंगे और ये आपका I बराबर आ जाएगा, सूत्र लिख देना यहाँ पर, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। I का मान रख दिया है, 1 इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा, 2 अल्फा आएगा, इससे घटा देंगे इतना आएगा, 2 अल्फा आएगा, 2 से भाग कर देंगे, आपका भाग करने पर इतना आ जाएगा। और प्रतिशत में अगर चेंज करना हो तो 100% से गुणा कर दीजिए, 24.28% ये वियोजन की मात्रा हो जाएगी, ठीक।